एक बार पिंकी और सोनू बड़े पहाड़ों में ट्रैकिंग करने निकले। तभी अचानक उन्हें कई दूर एक वोल्केनो फूटता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर तो वो दोनों घबराए हुए खड़े रहे, पर जल्द ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। चलते चलते दोनों की नजर एक चमकदार पत्थर पर पड़ी। पिंकी, ये पत्थर कितना चमकदार है। तभी पिंकी ने वो पत्थर हाथ में लेकर उसे जांचा। अरे सोनू, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये तो वोल्केनो इरप्शन से निकले मैग्मा से ठंडा होकर बना है। अरे बाबा, तो क्या इस जगह पर भी वोल्केनो फूटेगा? नहीं सोनू, ये तो शायद बहुत सालों पहले का दिख रहा है। कितने सालों पहले का? ये तो मैं नहीं बता सकती। थोड़ी देर पत्थर के बारे में सोचने के बाद हाँ, पर शायद मेरे मामा ये बता सकते हैं। मैंने उनके म्यूजियम में ऐसे कई पत्थर देखे थे। तभी वो दोनों पत्थर लेकर मामा जी के पास पहुँचे। जब वो पत्थर मामा जी को दिखाते हैं, ये तो बहुत पुराना दिख रहा है। और तभी उन्होंने वो पत्थर पीछे की तरफ लैब में पहुंचा दिया, जहां उसकी एज का पता कुछ टेस्ट करके लगाया जाएगा। अंकल, आखिर स्टोन की एज का एग्जैक्ट पता कैसे लगाया जा सकता है? इसके लिए तुम्हें हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये हाफ लाइफ क्या होता है? जब मैग्मा ठंडा होता है तब वो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ट्रैप कर लेता है। हाफ लाइफ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो टाइम होता है जिसमें उसके आधे यानी कि 50% एटम्स अपने आप टूट जाते हैं और किसी नए एलिमेंट में बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यूरेनियम 238, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, की हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स होती है। जिसका मतलब अगर हमारे पास इनिशियली यूरेनियम 238 के 100 एटम्स है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स बाद सिर्फ 50 एटम्स बचेंगे। बाकी के 50 लीड में कन्वर्ट हो चुके होंगे और अगले 4.5 बिलियन ईयर्स बाद 50 के आधे मतलब 25 एटम्स बचे होंगे। क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके एक्सपोनेंशियल होता है, जो कि इस फॉर्मूले से दर्शाया जा सकता है। तुमने जो स्टोन दिया है, मान लो उसमें यूरेनियम के 10 एटम्स है और लेड के 30 एटम्स, तो हम इसकी लाइफ इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो कि इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके आई है। यहाँ पर लेमडा डिके कांस्टेंट है, एन नॉट शुरुआती एटम्स की संख्या और एन बचे हुए एटम्स की संख्या है। यहाँ पर लेमडा निकालने के लिए हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ पता होनी चाहिए। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे केस में यूरेनियम 238 है, जिसकी हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स होती है। तो इस फॉर्मूले से हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस लेमडा को टाइम वाले फॉर्मूले में रखेंगे। यहाँ पर एन नॉट शुरुआती एटम्स की संख्या है, जो कि हमारे केस में यूरेनियम के 10 प्लस लीड के 30 इक्वल टू 40 के बराबर है, और एन बचे हुए यूरेनियम एटम्स की संख्या, जो कि 10 के बराबर है, जिससे टी की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी। और तभी एक आदमी अंदर से स्टोन लेते हुए आता है। इसकी एज तो 30 मिलियन ईयर्स है। ये सुनकर पिंकी और सोनू बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें अब उस पत्थर की एज और हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट का पता लग चुका था।